सभी भाई बहनों को मेरा नमन वंदन प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवती लालित्री पितृवत मानस नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युक्ताय। ओम श्री गुरु। गायत्री की पंचकोश साधना हमारे शरीर के 5 परखोटे, 5 आवरण की साधना से तत्काल लाभ मिलने लग जाता है। व्यक्ति अनुभव करने लग जाएगा कि साधना से तत्कालिक लाभ। गायत्री पंचकोश में एक एक कोश की साधना। पहले साधना अन्नमय की। अन्नमय से व्यक्ति को लगने लगेगा कि उसका शरीर हल्का फुल्का एवं स्फूर्ति अनुभव होने लगेगा। एक एक कोश की साधना करने से व्यक्ति को आगे बढ़ने की रुचि बढ़ने लग जाती है। ललक जगे, तन्मयता, तत्परता, दिलचस्पी और रुचि बढ़ने लगती है। कारण कि व्यक्ति को अज्ञानता दूर होने लगती है। जिस अज्ञानता के कारण व्यक्ति नाना प्रकार के बीमारियों से, आशंकाओं से, भय से व्यक्ति भयभीत होता रहता, यह उसकी आशंका, भय, भयभीत ये धीरे धीरे उसको छूटने लगता है। यह हमारी काया के 5 आवरण, चेतना के 5 आवरण, ये आवरण धीरे धीरे हटने से हमारे मन अंतःकरण में निर्मलता आने लगती है, पवित्रता आने लगती है, शुद्धता आने लगती है, विचार शुद्ध होने लगते हैं, सन्मार्ग की प्रेरणा मिलती है। ये देवी शक्ति अनुग्रह कहो या हमारे शरीर के अंदर पहले से ही विद्यमान ईश्वर ने देवी शक्तियों का असीम भंडार हमारे 5 कोशों में, पर कोठों में बंद करके रखा हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अपने मेहनत से, परिश्रम से, यदि व्यक्ति आस्तिक हो या नास्तिक हो, भाव संवेदना से भाव विभोर होकर श्रद्धा और निष्ठा यदि उसकी अटूट होगी तो स्वाभाविक उसको शारीरिक और मानसिक लाभ तो मिल ही जाएगा और आगे उसको आत्मिक उन्नति भी होने लगेगी। मैं क्या हूं उसका भान होने लगेगा। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा, यह उसको अनुभव होने लगेगा। पंचकोश में पहले अन्नमय कोश की साधना से ही व्यक्ति को अनुभूति होने लगती है। शरीर हल्का फुल्का मस्त होने लगता है। वैसे चेतना के 5 आवरण और 5 आवरण को ही 5 आयाम की संज्ञान दी गई। 5 आयाम अर्थात
हमारी चेतना हमारी चेतना 3 आयाम तक तो बोध है हमें चेतना का, किंतु चौथा और पांचवा का हमें ज्ञात नहीं। आयाम आइंस्टीन का सिद्धांत है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन चौथे आयाम के ऊपर अपना प्रकाश डाला, रिसर्च कर हमें बताने का प्रयत्न किया। चौथा आयाम अर्थात विज्ञानमय कोश। हमारा 5 कोश, 5 आयाम के बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। जैसे बाल है, बाल की लंबाई रहती, उसकी ऊंचाई और चौड़ाई उसको नापा नहीं जाता। जैसे लकीर है, पेन से यदि लकीर खींची जाएगी कागज पे तो उसका एक ही आयाम, ये हमें बोध है। दूसरा कागज का लंबाई और चौड़ाई है, ऊंचाई ज्ञात नहीं हो सकती क्योंकि कागज पतला रहता, हल्का रहता। लंबाई और चौड़ाई, कागज के 2 आयाम हुआ। एक संदूक पेटी लो या मकान लो, कमरा लो, तो उसकी भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों आयाम का ही उसको बोध होता है। यदि हम मकान का निर्माण कर रहे हैं तो स्क्वायर फीट ठेकेदार उसी स्क्वायर फीट को उसी 3 आयाम में ही उसके कैलकुलेशन करेगा। हमें हमारी चेतना का 3 आयाम तक ही ज्ञात है। चौथा आयाम हमारे विज्ञान में से संबंधित रहता और तीसरे आयाम तक हमारी चेतना का एक सीमाबद्ध है, उसको कहते व्यष्टि। व्यष्टि अर्थात मेरा। लोग कहने में आते कि मकान कितना है, 20-50, 15-50, जमीन कितनी है, 10 बीघा, 5 बीघा। एक संसार को, ईश्वर की सत्ता को संसार है और संसार को हमने सीमाबद्ध कर लिया। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा कान, मेरा इतने बाई इतने का प्लाट, तब इतने का मकान। एक हम व्यष्टि तक हम सीमित रह गए। जबकि चौथा आयाम इन भ्रांतियों को दूर कर देता। एक नया आयाम, नया क्षेत्र खुल जाता, तब व्यष्टि का भान होने लगता। आइंस्टीन ने सापेक्षता सिद्धांत को लागू करने का प्रयत्न किया गया, जिसमें विश्व के 12 वैज्ञानिकों की सापेक्ष सिद्धांत को मान्यता दी। अन्य वैज्ञानिकों को ये आयाम के संबंध में भ्रांतियां महसूस हुई, किंतु धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने इस पे अपना रिसर्च करा और कर रहे तो ज्ञात करने लगे। प्रोफेसर डॉक्टर स्मिथ ने आइंस्टीन के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करा और अपनी बुक में उन्होंने इसको लिखा, किंतु उनको वैज्ञानिकों ने उपासी उड़ाया गया। 1967-68 की बात है। गेराल्ड होनवर्ग ने आयाम के संबंध में, आयाम अर्थात हमारे काल्पनिक विचारों की जो कण, काल्पनिक जो प्रकाश के वेग से अधिक होता है, प्रकाश के वेग से, जिसे काल्पनिक कणों को गेराल्ड होनवर्ग ने टेकियान नाम दिया गया। टेकियान नाम रिसर्च करने पे पता चला कि काल्पनिक कण
हमारे प्रकाश वेग से अधिक रहता है। और वो टेकियान हमारा सिद्धांतों के अनुरूप एक प्रॉपर शून्यता में रहता, समय की काल की गति से आगे की कल्पना करता रहता, वो भविष्य को गढ़ता रहता है। आइंस्टीन ने बताने का प्रयत्न करा कि व्यक्ति चौथा आयाम का बोध होने पे व्यक्ति वर्तमान समय को पीछे कर सकता है। टाइम की गति को, काल को पीछे कर देता। जिस व्यक्ति को चौथा आयाम का ज्ञात हो जाता, वह व्यक्ति वर्तमान समय को पीछे और भविष्य में जीता। और जिस व्यक्ति को तृतीय आयाम तक ही व्यक्ति ज्ञात रहता, वह व्यक्ति भूत में ज्यादा रहता, वर्तमान को भी खराब करता रहता। और जिस व्यक्ति को चौथा आयाम का बोध हो जाता, अर्थात विज्ञानमय कोश की साधना कर लेता व्यक्ति चौथा आयाम में प्रवेश कर जाता। चौथा आयाम यह हमारी चेतना के 5 परकोटे में 3 परकोटे अन्नमय, प्राणमय और मनोमय। यहां तक तो कुछ लोग को समझ पड़ती, किंतु विज्ञानमय एक सूक्ष्म दर्शिता, एक अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण होता और ईश्वर से तादात्म्यता स्थापित हो जाती। व्यक्ति भविष्य के बारे में अतीन्द्रिय क्षमताओं को जागरण कर लेता। पंचकोशी साधना जड़ और चेतन, जड़ में जो चेतनता विद्यमान रहती, उनसे संपर्क स्थापित कर शक्तियों का स्रोत जागृत होने लगता है। गायत्री की पंचकोशी साधना शारीरिक, मानसिक, आत्मिक उन्नति दिलाती। व्यक्ति निरोगी रहेगा, चेयरफुल रहेगा। ये साधना गुरुदेव ने वांग्मय साधना पद्धति का ज्ञान और विज्ञान वांग नंबर 4 में बताने का प्रयत्न किया गया। वांग्मय नंबर 13 गायत्री की पंचकोशी साधना। गायत्री की पंचकोशी साधना वांग्मय नंबर 13। वांग्मय नंबर 15 सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र। वांग्मय नंबर 20 व्यक्तित्व विकास की उच्च स्त्री साधना। और साथ में गायत्री महाविज्ञान। गायत्री महाविज्ञान के ऊपर भी भोलेनाथ जी और पार्वती का यही 5 कोषों के ऊपर ही 5 कोष और 5 भुजाओं, इसी के ऊपर उन्होंने ज्यादा जोर दिया। कारण कि हमारा प्रत्यक्ष शरीर की करने से अंदर से सिद्धियां, बाहर से रिद्धियां और सिद्धियां का प्रादुर्भाव होने लगता है। कारण कि दोनों हाथ से ताली बजती। हम प्रयत्न करेंगे तो हमारी मार्गदर्शक सत्ता हमें सहयोग करेगी। देवी अनुग्रह अनुदान की कृपा दृष्टि होने लगी। पर शर्त यह रहेगी कि मेहनत, प्रयत्न हमको ही करना पड़ेगा। पंचकोश की साधना में एक कोश की साधना करना होता है। पंचकोश में वैसे 19 प्रकार की साधनाएं में पंचकोश की साधना पूर्ण होती है। अन्नमय कोश में 4 है, प्राणमय कोश में 3 है, मनोमय कोश में 4 है, विज्ञानमय कोश में 4 है और आनंदमय कोश में 4 है। इस प्रकार से 19
अन्नमय कोश में आसन, उपास, तत्व शुद्धि और तपस्या। प्राणमय में प्राणायाम, बंध और मुद्रा। मनोमय में जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा। विज्ञानमय में सोहम, स्वर, आत्मा अनुभूति, ग्रंथि भेद। आनंदमय में नान, बिंदु, कला और तुल्य। यह इस प्रकार 19 प्रकार की साधनाएं हो। साधना 19 प्रकार की, तभी जाके हमारी पंचकोश की साधना पूर्ण होती। आनंदमय कोश तक पहुंचने के लिए 19 प्रकार की साधना, ये है नहीं, इसके भी भाग है। अन्नमय कोश में आसन 4 भाग है। 4 भाग में आसन में से बताया कि 84 प्रकार के आसन, किंतु गुरुदेव ने समय अभाव कारण 1 से 16 की मात्रा तक प्रज्ञा योगासन, ये खड़े होकर करने वाला, और उसमें भी कुछ आसन जो महत्वपूर्ण है, स्वर्गासन, बद्ध पद्मासन, सर्पासन, पादहस्तासन, धनुरासन, उत्काटासन, पश्चिमोत्तासन, ये मयूरासन, ये आदि कुछ आसन अलग से जोड़े गए जो हमारे अंग और अवयव को प्रभावित करते हैं। बैठ के करने वाले व्यायाम में पवन मुक्तासन और लेट के करने वाले में शवासन। यह आसन अन्नमय कोश में आसन, उपास, तत्व शुद्धि, तपस्या। उपास भी 5 प्रकार के, पाचक, शोधक, आनक, सामक और पावक। तत्व शुद्धि, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ, और 5 तत्वों की शुद्धता के लिए 5 तत्वों की भी साधना करना होती। तपस्या, वैसे तपस्या में 12 प्रकार का बताया गया। आज की तारीख में संभव है तपस्या के लिए, गुरुदेव ने साधारण कर दी हमारी तपस्या को। यह हमारे अन्नमय कोश में 4 के भी अनेक भाग हैं, किंतु व्यक्ति जितना कर सके उतना करना चाहिए, क्योंकि जितना करोगे उतना ही लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। यह अन्नमय कोश। फिर प्राणमय कोश में भी प्राणायाम 9 प्रकार के बताए गए, और कुछ महत्वपूर्ण बताए गए। भस्त्रिका, कपालभाति, नाड़ी शोधन, ये थोड़ी महत्वपूर्ण में आती। फिर बंद 7 प्रकार, बंद 3 प्रकार का, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद, और मुद्राएं 7 प्रकार की। इस प्रकार हमारे पंचकोशी साधना के लिए एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगी, और एक एक सीढ़ी चढ़ने से हमारा चतुर्थ आयाम का बोध होने लगेगा। जब चतुर्थ आयाम का बोध होने लगेगा, चौथा आयाम हमारा खुलने लगेगा, तो हमारा जो वर्तमान समय है वेष्टि वाला समष्टि में परिवर्तन होने लगेगा। मेरापन, संसार मेरा होने लगेगा। वेष्टि से समष्टि, लघु से महान में, नर से नारायण में परिवर्तन की प्रक्रिया चल पड़ेगी। पंचकोशी साधना गुरुदेव के सिद्धांत के अनुरूप सरल साधना है, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य के लिए थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही रहती। पंचकोश साधना हर नर नारी, वृद्ध, बालक एक राजयोग की साधना है, अष्टांग योग की साधना है, और साधना से परिणाम जरूर मिलता। ओम शांति शांति शांति।